एक शाम आचार्य तक्षशिला के उपवन में टहल रहे थे। हवा शांत थी, पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं। तभी उन्होंने देखा राजकुमार सिद्धार्थ चट्टान पर बैठा दूर क्षितिज को निहार रहा है। चेहरा गंभीर था, आंखों में उलझन साफ दिखाई दे रही थी। आचार्य उसके पास पहुंचे और बोले, पुत्र, मन समुद्र की तरह होता है। ऊपर तूफान हो तो नीचे गहराई भी हिल जाती है। बताओ, तुम्हारी गहराई में क्या अशांति है? राजकुमार धीमे स्वर में बोला, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि मन की बात साझा करने से मन हल्का होता है, पर जितना मैं कहता हूँ उतनी परेशानियां बढ़ती जाती हैं। क्या सच में हर बात हर किसी को बताना गलत है? आचार्य मुस्कुराए, यही प्रश्न किसी को भी सामान्य से असाधारण बना सकता है। आज मैं तुम्हें वे 7 जीवन नीतियां बताऊंगा जिन्हें यदि तुमने समझ लिया तो दुनिया तुम्हें हिला भी नहीं पाएगी। पहली नीति, अपनी परेशानियां सही जगह ही बताओ। आचार्य ने कहा, हर आंसू दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होता, कुछ आंसू सिर्फ मजबूत बनने का संकेत होते हैं। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक किसान था, जब भी घर में छोटी सी समस्या होती वो पूरे गांव में रोता घूमता। गांव वाले उसे दिलासा देने के बजाय उसकी मजबूरी का मजाक उड़ाने लगे। धीरे धीरे किसान की इज्जत मिट गई और छोटे झगड़े बड़े युद्ध बन गए। आचार्य बोले, दर्द को उन लोगों तक ही ले जाओ जो उसे मरहम बना सके, न कि बाजार जो हर बात को तमाशा बना देता है। दूसरी नीति, अपने गुणों और प्रतिभा का ढिंढोरा कभी मत पीटो। आचार्य ने कहा, जो दीपक सच्चा होता है वह बिना बोले प्रकाश करता है। तक्षशिला में एक शिष्य था, वह हर किसी को बताता था कि वह सबसे तेज धावक है, सबसे बुद्धिमान है। लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई, उसे चुनौती दी और जब वह थोड़ा भी चूका तो सभी ने उसे नीचा दिखाया। आचार्य बोले, प्रतिभा को प्रदर्शन नहीं, अभ्यास चाहिए। जो खुद को कम बताते हैं अक्सर वही सबसे ऊंचा उठते हैं। तीसरी नीति, अपनी अगली चाल दुनिया को मत बताओ। राजकुमार ने पूछा, क्या योजनाएं साझा करना गलत है? आचार्य बोले, योजना बीज है, पहले उसे जमीन दो, फिर पेड़ बनने दो, उसके बाद दुनिया को उसकी छाया दिखाना। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक युवा कारीगर नई शिल्पकला बनाना चाहता था। उसने गर्व से यह बात सबको बता दी। कुछ दिनों बाद एक व्यापारी ने उसकी नकल कर उसी कला को बेच दिया। जब कारीगर तैयार हुआ, बाजार पहले ही भर चुका था। आचार्य बोले, दुनिया उतनी मासूम नहीं जितनी दिखती है। कुछ लोग प्रेरणा नहीं लेते, चाले चलते हैं। चौथी नीति, अपनी कमजोरी कभी किसी के हाथ में मत दो। आचार्य ने राजकुमार की ओर देखा। दुश्मन अक्सर वहीं वार करता है जहां तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द होता है। उन्होंने बताया, एक सेनापति को अंधेरे से डर लगता था। उसने अपनी यह बात मित्र को बताई। युद्ध में वही मित्र शत्रु की तरफ जा मिला और सेनापति के तंबू में रात के समय हमला कराया। आचार्य बोले, कमजोरी वही होती है जो तुम दिखा दो, जो छिपी हो वह कमजोर नहीं, सीख होती है। पांचवी नीति, अपने सद्गुण की कहानी मत सुनाओ। आचार्य ने कहा, नेकी बोलती नहीं, वह महसूस होती है। उन्होंने एक संत की कथा सुनाई जो रोज गरीबों को भोजन कराते थे। संत कभी किसी से नहीं कहते कि उन्होंने क्या किया। एक दिन उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप दुनिया को क्यों नहीं बताते? संत मुस्कुराए, जिस दान को प्रचार की जरूरत हो वह दान नहीं, सौदा है। आचार्य ने कहा, पुण्य वही है जो मन में चुपचाप किया जाए। जहाँ शोर है वहाँ अहंकार है, जहाँ मौन है वहीं ईश्वर है। छठी नीति, अपनी हार को दुनिया का विषय मत बनाओ। आचार्य बोले, हार जितनी अंदर रखो उतनी ही ताकत बनती है, जितना बाहर बताओ उतनी ही कमजोरी बनती है। एक व्यापारी था जो हर असफलता हर किसी को सुनाता। लोग उसकी मेहनत नहीं, उसकी असफलता याद रखने लगे। धीरे धीरे कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता। आचार्य बोले, हार को कहानी मत बनाओ, इसे आग बनाओ जो तुम्हें आगे तक ले जाए। सातवीं नीति, अपने मन की गहराई हर किसी को मत बताओ। आचार्य ने कहा, मन की चाबी गलत हाथ में चली जाए तो जीवन के खजाने लुट जाते हैं। उन्होंने समझाया, कौन तुम्हें कब समझेगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं, पर किसे तुम अपने मन तक पहुंचने देते हो ये तुम्हारे ही हाथ में है। भावनाएं दो धारी तलवार हैं। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये 10 नीतियां तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। पहली बात, अगर तुम अपने समय की कदर करोगे तो जिंदगी तुम्हारी कदर करेगी, लेकिन अगर तुम समय बर्बाद करोगे तो एक दिन समय तुम्हें पीछे छोड़ देगा। दूसरी बात, अगर तुम मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी,
लेकिन अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे तो जिंदगी वही की वही रह जाएगी। तीसरी बात, अगर तुम अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे तो हर मुश्किल आसान लगेगी, लेकिन अगर तुम नकारात्मक सोचोगे तो हर आसान काम भी मुश्किल बन जाएगा। चौथी बात, अगर तुम बुरी आदतों को छोड़ दोगे तो तुम तेजी से आगे बढ़ोगे, लेकिन अगर तुम उन्हीं आदतों में फंसे रहोगे तो जिंदगी वहीं रुक जाएगी। पांचवी बात, अगर तुम रोज कुछ नया सीखोगे तो तुम हर दिन बेहतर बनोगे, लेकिन अगर तुम सीखना छोड़ दोगे तो तुम पीछे रह जाओगे। छठी बात, अगर तुम धैर्य रखोगे तो सही समय पर सब मिलेगा, लेकिन अगर तुम जल्दी हार मान लोगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। सातवीं बात, अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं पाएगी, लेकिन अगर तुम खुद पर शक करोगे तो छोटी सी परेशानी भी बड़ी बन जाएगी। आठवीं बात, अगर तुम सही लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारी सोच और जिंदगी दोनों बदल जाएगी, लेकिन अगर तुम गलत लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी गलत रास्ते पर चले जाओगे। नौवीं बात, अगर तुम अपने लक्ष्य पर फोकस करोगे तो तुम्हें रास्ते खुद मिलते जाएंगे, लेकिन अगर तुम बार बार भटकते रहोगे तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। 10वीं और सबसे जरूरी बात, अगर तुम आज से ही शुरुआत करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। याद रखो, जिंदगी बदलने के लिए बड़े कदम नहीं, सही कदम जरूरी होते हैं, और वो कदम तुम्हें आज ही उठाना होगा। हर इंसान के दिल में एक सपना होता है, कुछ बनने का, कुछ बड़ा करने का, लेकिन सच तो ये है कि हर सपना पूरा नहीं होता, क्योंकि सपनों से ज्यादा ताकतवर होता है डर। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उसका आत्मविश्वास बहुत छोटा था। वह हर सुबह उठता और खुद से वादा करता कि आज कुछ अलग करेगा, आज अपनी जिंदगी बदल देगा। लेकिन जैसे ही वह पहला कदम बढ़ाता, उसके मन में एक आवाज आती, क्या तू सच में कर पाएगा? और यही सवाल उसे हर बार रोक देता। धीरे धीरे वह कोशिश करना भी कम करने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वह इस काबिल ही नहीं है। लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, कहते थे ये कुछ नहीं कर पाएगा, और सबसे बुरी बात ये थी कि अब वह खुद भी यही मानने लगा था। उसके सपने धीरे धीरे टूटने लगे थे। एक दिन वह अकेला बैठा था, पूरी तरह से हारा हुआ। उसे लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी उसकी नजर एक ऐसी बात पर पड़ी जिसने उसकी सोच बदल दी। उसने पढ़ा, हार वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। उसे एहसास हुआ कि वह दुनिया से नहीं, खुद से हार रहा था, और उसी पल उसने फैसला किया कि अब वह खुद को बदलेगा। अब वह अपने डर से लड़ेगा, और इस बार हार साथ। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। हर दिन एक नई चुनौती थी। कभी मन हार मानने को करता, कभी शरीर थक जाता, लेकिन अब उसके पास एक वजह थी, अपने सपनों को सच करने की वजह। वह रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगा, छोटी छोटी जीत हासिल करने लगा, और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। अब वह पहले जैसा नहीं था। अब वह डरता नहीं था, अब वह रुकता नहीं था, वह बस आगे बढ़ता जा रहा था। समय बीतता गया और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। जो लोग उसे कमजोर समझते थे, आज वही लोग उससे सीखने लगे। और फिर एक दिन वह दिन आया जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। वह सफल हो चुका था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत यह नहीं थी कि वह सफल हो गया। उसकी सबसे बड़ी जीत ये थी कि उसने खुद पर विश्वास करना सीख लिया।
उसने अपने डर को हराना सीख लिया। तो अगर तुम भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो याद रखो, डर हमेशा रहेगा। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम डर के साथ जीना चाहते हो या अपने सपनों के लिए लड़ना चाहते हो? आज से, अभी से, एक कदम आगे बढ़ाओ। छोटा ही सही लेकिन लगातार बढ़ाओ, क्योंकि एक दिन वही छोटे कदम तुम्हें बड़ी मंजिल तक पहुंचा देंगे। और उस दिन तुम खुद पर गर्व करोगे, क्योंकि तुमने हार नहीं मानी। रात के 11 बज रहे थे। कमरे में हल्का अंधेरा था। एक पुराना पंखा धीरे धीरे घूम रहा था और बिस्तर पर लेटा हुआ रवि छत को घूर रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? रवि एक गरीब परिवार से था। पिता दिन भर मजदूरी करते थे, माँ घरों में बर्तन मांजती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रात को बिना खाना खाए सोना पड़ता था। लेकिन दर्द सिर्फ गरीबी का नहीं था, दर्द था लोगों की बातें, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी औकात क्या है, गरीब पैदा हुआ है, गरीब ही मरेगा। धीरे धीरे ये बातें रवि के दिल में बैठ गई और उसने भी मान लिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक दिन रवि बस स्टैंड पर बैठा था, थका हुआ, टूटा हुआ, जिंदगी से हारा हुआ। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आकर बैठा। उसने रवि की आंखों में देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों है? रवि ने पहली बार किसी के सामने दिल खोला, मेरी जिंदगी खराब है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बुजुर्ग मुस्कुराया और धीरे से बोला, अगर जिंदगी बदलनी है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। वो एक लाइन रवि के दिल में उतर गई। उस रात रवि सोया नहीं, वो बस सोचता रहा। बार बार वही लाइन उसके दिमाग में गूंजती रही। सुबह हुई और पहली बार रवि ने एक फैसला लिया, अब मैं बहाने नहीं बनाऊंगा। उस दिन से रवि बदलने लगा। पहला बदलाव, उसकी सोच। अब वो दूसरों को दोष देना बंद कर चुका था। उसने मान लिया, मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है। दूसरा बदलाव, उसका समय। पहले वो देर तक सोता था, अब सुबह 5 बजे उठने लगा। शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन उसने खुद को मजबूर किया। तीसरा बदलाव, मेहनत। रवि ने छोटे छोटे काम शुरू किए, दिन में काम करता और रात में सीखता। कई बार थक कर गिर जाता, लेकिन इस बार वो रुकता नहीं था। चौथा बदलाव, सीखना। उसने YouTube से सीखना शुरू किया, किताबें पढ़नी शुरू की। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि जिंदगी बदल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन अभी भी था, उसका डर। हर बार जब वो कुछ नया करने की कोशिश करता, एक आवाज आती, तू नहीं कर। लेकिन इस बार रवि ने उस आवाज को जवाब दिया, मैं जरूर करूंगा। संघर्ष आसान नहीं था। कई बार उसे काम से निकाल दिया गया, कई दिन भूखा रहना पड़ा, कई बार लगा कि सब छोड़ दे। लेकिन हर बार उसने खुद से कहा, रुकना नहीं है। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। कुछ महीनों बाद उसे एक छोटी नौकरी मिल गई। सैलरी कम थी, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ गया था। अब रवि सिर्फ जी नहीं रहा था, वो आगे बढ़ रहा था। एक दिन उसने खुद से कहा, मुझे सिर्फ नौकरी नहीं, जिंदगी बदलनी है। उसने साइड में काम शुरू किया, नई स्किल्स सीखी, रात रात भर मेहनत की। लोग फिर हंसने लगे, देखो बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन इस बार रवि मुस्कुरा देता था, क्योंकि उसे पता था वो बदल चुका है। कुछ महीनों बाद उसका छोटा सा काम चल पड़ा, थोड़ी थोड़ी कमाई बढ़ने लगी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। और एक दिन उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन उसने रिस्क लिया। दिन रात मेहनत की, गिरा, उठा, फिर चला, और धीरे धीरे वो दिन आ गया। कुछ साल बाद रवि अब वही लड़का नहीं था। उसके पास अपना घर था, पैसा था, लोग उसे रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने खुद को बदल लिया था। एक दिन वो उसी बस स्टैंड पर गया जहां उसकी जिंदगी बदली थी। वहां एक लड़का बैठा था, उसी की तरह टूटा हुआ। रवि उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ? लड़का बोला, मेरी जिंदगी खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता। रवि मुस्कुराया और वही लाइन दोहराई, अगर जिंदगी बदलनी है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। लड़का चुप हो गया और रवि वहां से चलते चलते बस एक बात सोच रहा था, जिंदगी कभी खुद नहीं बदलती, इसे बदलना पड़ता है। और जो इंसान खुद को बदल लेता है, उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। आज फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो बहाने बनाते रहो या खुद को बदलकर अपनी कहानी लिखो, क्योंकि सच यही है, अगर जिंदगी बदलनी है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। रुक जाओ, अगर तुमने अभी ये कहानी स्किप कर दी तो शायद तुम जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो दोगे, क्योंकि आज मैं तुम्हें
ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जहां एक इंसान के पास 3 मौके थे, फिर भी वो बर्बाद हो गया, और दूसरे इंसान ने सिर्फ एक मौके में अपनी पूरी किस्मत बदल दी। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आपने दुनिया में 2 तरह के इंसान क्यों बनाए, एक अमीर और एक गरीब? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, मैंने इंसानों को एक जैसा ही बनाया है, फर्क उनके कर्म और सोच से पड़ता है। पार्वती जी ने कहा, मैं समझी नहीं। भगवान शिव बोले, ठीक है, मैं तुम्हें 2 कहानियां सुनाता हूं। पहला भाग, एक समस्या 3 मौके। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पति बहुत क्रूर था। वह रोज अपनी पत्नी को मारता पीटता था। घर में खाने को भी कुछ नहीं होता था। एक दिन एक साधु महाराज उनके घर आए और बोले, बेटी, मुझे थोड़ा भोजन दे दो। घर में कुछ भी नहीं था, फिर भी उस स्त्री ने जो थोड़ा बहुत था वह साधु को खिला दिया। साधु उसकी सेवा से खुश हुए और बोले, मैं तुम्हें 3 जादुई पत्थर देता हूं, जब भी कोई इच्छा हो इन्हें घिस कर मांग लेना। स्त्री के जीवन में एक ही समस्या थी, उसका पति। गुस्से में उसने पहला पत्थर घिसा और कहा, मेरे पति को बंदर बना दो। तुरंत उसका पति बंदर बन गया और जंगल भाग गया। कुछ दिन तक तो उसे राहत मिली, लेकिन धीरे धीरे उसे अकेलापन सताने लगा। खाने पीने की भी समस्या हो गई। फिर उसने दूसरा पत्थर घिसा और कहा, मुझे भी बंदरिया बना दो। वह भी बंदरिया बनकर जंगल चली गई और अपने पति को ढूंढ लिया। दोनों जंगल में रहने लगे, लेकिन एक दिन एक किसान ने उन्हें पकड़ लिया और बहुत मारा। तब उन्हें एहसास हुआ। उन्होंने अपने 3 मौकों को गुस्से और गलत फैसलों में बर्बाद कर दिया। दूसरा भाग, 3 समस्याएं एक मौका। अब भगवान शिव बोले, दूसरी कहानी सुनो। एक गरीब लड़का तालाब के पास बैठा बहुत परेशान था। उसकी 3 बड़ी समस्याएं थीं। घर में गरीबी, उसकी मां अंधी थी और उसकी पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था। तभी वही साधु महाराज वहां आए और बोले, बेटा, कुछ भिक्षा दे दो। लड़के के पास सिर्फ 2 रुपये थे, फिर भी उसने दे दिए। साधु खुश हुए और बोले, मैं तुम्हें सिर्फ एक पत्थर देता हूं, एक ही इच्छा मांग सकते हो। लड़का बहुत समझदार था। उसने गहराई से सोचा और पत्थर घिसकर कहा, मेरी मां अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के झूले में झूलते हुए देखे। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी मां की आंखें ठीक हो गईं। उसे संतान प्राप्त हुई और उनके घर में धन समृद्धि आ गई। सिर्फ एक इच्छा में उसकी 3 समस्याएं खत्म हो गईं। सीख। भगवान शिव बोले, पार्वती, इंसान एक जैसा ही पैदा होता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि वह अपने मौकों का इस्तेमाल कैसे करता है। किसी के पास मौके ज्यादा होते हैं लेकिन समझ कम, और किसी के पास मौके कम होते हैं लेकिन समझ ज्यादा। जिसके पास समझ होती है वही असली अमीर बनता है। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में मौके का इंतजार मत करो। जो भी मौका मिले उसे समझदारी से इस्तेमाल करो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। रुको, अगर तुम आज भी सिर्फ मांग रहे हो तो ये कहानी तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि एक भिखारी ने सिर्फ एक चीज बदलकर अपनी किस्मत बदल दी। एक छोटे से शहर के रेलवे स्टेशन पर एक गरीब आदमी रहता था। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। वह रोज ट्रेनों में जाकर लोगों से पैसे मांगकर अपना पेट भरता था। कभी कोई 2 रुपये दे देता तो कभी कोई उसे डांटकर भगा देता, लेकिन फिर भी वह हर दिन यही करता, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था, उसकी नज़र एक अच्छे कपड़े पहने आदमी पर पड़ी। उसे लगा कि यह आदमी अमीर होगा, शायद इससे कुछ अच्छे पैसे मिल जाएं। वह उसके पास गया और बोला, साहब, कुछ पैसे दे दीजिए। उस आदमी ने उसे देखा और कहा, तुम हमेशा लोगों से लेते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? यह सुनकर भिखारी थोड़ा चुप हो गया, फिर बोला,
इस साहब, मैं तो खुद भिखारी हूँ, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। वह आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, दुनिया लेन देन पर चलती है, अगर तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो तुम्हें कुछ पाने का भी हक नहीं है। इतना कहकर वह ट्रेन में बैठ गया और चला गया। उसकी यह बात भिखारी के दिल में बैठ गई। वह बार बार उसी के बारे में सोचने लगा। उस रात भी उसे नींद नहीं आई। वह खुद से सवाल करता रहा, क्या सच में मुझे इसलिए कम पैसे मिलते हैं क्योंकि मैं बदले में कुछ नहीं देता। 2 दिन तक वह यही सोचता रहा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था, उसकी नज़र पास के पौधों पर खिले कुछ सुंदर फूलों पर पड़ी। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना मैं लोगों को पैसे के बदले ये फूल दे दूं। उसे यह आइडिया अच्छा लगा। उसने कुछ फूल तोड़े और अगले दिन से अपना तरीका बदल दिया। अब जब भी कोई उसे पैसे देता, वह मुस्कुराकर बदले में एक फूल दे देता। शुरू में लोग थोड़ा हैरान होते, लेकिन फिर खुशी से वह फूल अपने पास रख लेते। धीरे धीरे लोगों को उसका यह तरीका पसंद आने लगा। अब लोग उसे सिर्फ दया से पैसे नहीं दे रहे थे, बल्कि वे फूल खरीद रहे थे, और यही चीज उसकी जिंदगी बदलने लगी। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे पहले से ज्यादा पैसे मिलने लगे हैं। अब वह रोज सुबह फूल तोड़ता और दिन भर ट्रेनों में जाकर लोगों को देता। लेकिन उसने एक बात नोटिस की, जब तक उसके पास फूल होते उसे पैसे मिलते, और जैसे ही फूल खत्म हो जाते पैसे मिलना भी बंद हो जाता। एक दिन फिर से वही आदमी उसे ट्रेन में मिला। इस बार वह पूरे आत्मविश्वास के साथ उसके पास गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं, क्या आप इन्हें खरीदेंगे? उस आदमी ने मुस्कुराकर पैसे दिए और फूल ले लिए। फिर बोला, वाह, आज तुम भी एक व्यापारी बन गए हो। यह बात सुनकर भिखारी के अंदर कुछ बदल गया। उसने पहली बार खुद को अलग नजर से देखा। वह मन ही मन बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं भी एक व्यापारी हूँ। और उसी दिन के बाद वह स्टेशन से गायब हो गया। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने आदमी मिले। उनमें से एक वही आदमी था और दूसरा वही भिखारी। अब वह एक सफल फूलों का व्यापारी बन चुका था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपने मुझे सिखाया कि जिंदगी में पाने के लिए देना जरूरी है, और असली बदलाव सोच बदलने से आता है। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। सीख, जिंदगी में सिर्फ मांगने से कुछ नहीं मिलता। जब आप देना शुरू करते हैं तभी असली बदलाव शुरू होता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसी ही मोटिवेशन वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रुको, अगर तुमने अभी ये कहानी नहीं सुनी तो शायद तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दोगे, क्योंकि ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे सबने कहा तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आज वही लड़का सबको सिखा रहा है कैसे जीतते हैं। ये एक सेकंड पॉज। अब तुम्हारी ओरिजिनल स्टोरी सेम फ्लो। एक शहर के किनारे एक छोटा सा घर था जहां राहुल नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। घर की हालत ठीक नहीं थी। पिता एक छोटी नौकरी करते थे और मां घर संभालती थी। राहुल बचपन से ही पढ़ाई में कमजोर था। वो कोशिश तो करता था, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिलती थी। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। टीचर भी उसे डांटते हुए कहते, तुमसे नहीं होगा। धीरे धीरे ये बातें राहुल के दिमाग में बैठ गईं। उसने खुद पर शक करना शुरू कर दिया। अब वो पढ़ाई से डरने लगा था। हर बार जब किताब खोलता उसे लगता कि मैं फेल हो जाऊंगा। एक दिन परीक्षा का रिजल्ट आया और राहुल फिर से फेल हो गया। इस बार वो पूरी तरह टूट गया। वह घर आया, अपने कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया। माँ ने पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू थे।
लेकिन वो किसी को दिखाना नहीं चाहता था। रात को सब सो गए, लेकिन राहुल जाग रहा था। अचानक उसकी नज़र अपने पिता पर पड़ी, जो थके हुए थे और सोते समय भी उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। माँ भी चुपचाप सो रही थी, लेकिन उनके पास रखी दवाइयाँ बता रही थीं कि वो भी कितनी परेशान हैं। उस पल राहुल को एहसास हुआ, मेरी हार सिर्फ मेरी नहीं है, इसका असर मेरे पूरे परिवार पर पड़ रहा है। वह उठकर आईने के सामने गया। उसने खुद को देखा और पहली बार खुद से सच बोला, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं बस कोशिश पूरी नहीं कर रहा हूँ। उस रात राहुल ने फैसला लिया, ये अब मैं बदलूंगा और अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। अगले दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया, मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दिया, बेकार दोस्तों से दूरी बना ली। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई, कई बार उसे नींद आती, कई बार मन करता कि सब छोड़ दे, लेकिन इस बार एक फर्क था। अब राहुल के पास एक मजबूत वजह थी। हर बार जब वो हार मानने वाला होता, उसे अपने पिता का थका हुआ चेहरा याद आता और वो फिर से उठ जाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अब उसे चीजें समझ में आने लगी। टीचर भी उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। जो बच्चे पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही उससे मदद मांगने लगे। समय बीतता गया और फिर वो दिन आया जिसका राहुल को इंतजार था। रिजल्ट का दिन। दिल तेज धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। उसने अपना रिजल्ट देखा और कुछ सेकंड के लिए वो बिल्कुल चुप हो गया। फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। इस बार वो फेल नहीं हुआ था, इस बार वो पास ही नहीं हुआ था, बल्कि उसने पूरे स्कूल में टॉप किया था। उसकी मेहनत जीत गई थी। पूरा स्कूल उसका नाम ले रहा था। टीचर गर्व महसूस कर रहे थे। उसके माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू थे। पहली बार राहुल ने खुद को जीतते हुए देखा। कुछ सालों बाद राहुल एक सफल इंसान बन गया। उसने अपने परिवार की जिंदगी बदल दी। एक अच्छा घर, अच्छी जिंदगी, सब कुछ उसने अपनी मेहनत से हासिल किया। एक दिन वही लोग जो कभी कहते थे तू नहीं कर सकता, आज वही लोग कहते थे हमें तुमसे सीखना है। राहुल मुस्कुराया और बोला, मैं कभी कमजोर नहीं था, मैं बस कोशिश सही से नहीं कर रहा था। अगर ये कहानी सच में तुम्हारे दिल को छू गई है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर तुम भी ऐसी ही कहानियों से अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी हो। एक छोटे से गांव में एक गरीब बच्चे का जन्म हुआ, दीपक। हालात कमजोर थे, लेकिन मां का सपना बड़ा था। स्कूल में जब सब बच्चों ने अपने सपने बताए, दीपक चुप था। टीचर ने कहा, गरीबी तेरी कमजोरी नहीं, तेरी ताकत बन सकती है। उस दिन से दीपक ने ठान लिया, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। रोज 4 बजे उठना, मेहनत करना, रात को पढ़ाई करना। लोगों ने मजाक उड़ाया, पर उसने हार नहीं मानी। और एक दिन दीपक ने कर दिखाया। याद रखो, जो हार नहीं मानता, जीत उसी की होती है।